बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि भैया हमारा जो सेमेस्टर है, हमारा सेमेस्टर में बैक कब लगती है, साथ ही साथ हमारा ईयर बैक कब लगता है, कौन से सेमेस्टर की बैक कब तक क्लियर करनी रहती है। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन जो हर एक के माइंड में बना हुआ है। तो ये आज के इस वीडियो को अगले 3 से 4 मिनट में मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मैं पुनीत सर पुनीत भाई बुलाते हैं और स्वागत है आप सब लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। बी फार्मा हो, डी फार्मा हो या फिर कोई भी आप वैकेंसी अपडेट जानना चाहते हो तो आपको हमारे इस चैनल पर सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे सरल तरीके से प्रोवाइड कराई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप हमारा मोबाइल ऐप बीएसपी फार्मेसी भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, जहां पर बी फार्मा और डी फार्मा की लाइव क्लासेस, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर संपूर्ण तैयारी कराई जाती है और आप लोग अपने घर पर भी नोट्स को मंगा सकते हो। चलेगा जी। तो सेमेस्टर में हमारी बैक लग जाती है तो हमें कौन से सेमेस्टर तक वो बैक क्लियर करनी होती है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा इस बात का हमारे लिए फॉर्मूला है। मान लीजिए देखिए, एक तो ईयर बैक वाला जो कॉन्सेप्ट है कि ईयर बैक लग जाना, ठीक है, वो ईयर बैक वाला कॉन्सेप्ट अब लगभग खत्म हो चुका है, यानी कि ईयर बैक अब किसी की नहीं लगती है ना जी। सेमेस्टर बैक हो जाता है। सेमेस्टर बैक का भी क्या मतलब है वो भी हम आपको समझाएंगे। यानी कि एक माइंड तो अपना दिमाग में से निकाल दीजिए कि ईयर बैक का कॉन्सेप्ट अब लगभग सभी यूनिवर्सिटीज से खत्म हो चुका है। अब यहां पर क्वेश्चन आ जाता है, तो भैया हमारा जो बैक लगा है वो हमें किस सेमेस्टर तक क्लियर करना है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जो बैक आपकी आई है ना, जो आपकी बैक लगी है, तो कोशिश कीजिएगी कि ये बैक लगे ही ना, कि आपको जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो ऐसी कोई वीडियो देखने की नौबत ही ना है। सबसे पहला सजेशन तो मेरा यही सभी बच्चों को रहेगा, है ना। और आप लोगों को इसी चीज में सहायता करता बीएसपी फार्मेसी। देखिए 93% स्टूडेंट हमारे पास है, यानी कि समझिए कि अगर जो 100 बच्चों ने हमारे कोर्स को ज्वाइन किया तो उनमें से 93 बच्चे ऐसे हैं जो पास है, जो कि खुद में ही एक बहुत बड़ा रेशियो है। तो आप लोग जाकर के बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करके कोर्सेज में ज्वाइन कर लो, बिल्कुल धड़ल्ले से, बिल्कुल निश्चिंत होकर के, फिर आपकी तैयारी करानी गारंटी हम लोगों की है। चलेगा जी। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है। क्या है? फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, ठीक है जी। या फिर आपकी सेकंड सेमेस्टर में बैक है। किसमें? सेकंड सेमेस्टर में बैक है, ठीक है। ये सेकंड सेम में बैक है आपकी, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है। तो अब आपको क्या करना है? देखिए सिंपल सा रूल है कि ओड ओड इवन इवन, मतलब कि अगर जो आपके देखो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर कौन से साल में आते हैं? पहले साल में आते हैं, फर्स्ट ईयर में। तो आपकी अगर जो फर्स्ट ईयर के किसी भी सब्जेक्ट में और फर्स्ट ईयर के किसी भी सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट में बैक है, तो आप थर्ड ईयर में, है ना, आप थर्ड ईयर में, जो थर्ड ईयर आपका होता है, उसके पेपर देने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। यहां पर आपका लिखा रहेगा NPTY, नॉट प्रमोटेड टू थर्ड ईयर, ठीक है जी। वहीं पर ही अगर जो मान लीजिए आपकी सेकंड ईयर, यानी कि थर्ड सेमेस्टर, थर्ड सेम या फिर फोर्थ सेम, इन दोनों में से किसी भी एक सेमेस्टर में आपकी बैक है। अब थर्ड सेम और फोर्थ सेम कौन से साल में आता है? सेकंड ईयर में। तो इसका मतलब क्या है कि आप बेटा जी क्या है, फोर्थ ईयर के लिए एलिजिबल नहीं हो, यानी कि अब आप फोर्थ ईयर के पेपर नहीं दे पाएंगे। आपके रिजल्ट में लिखा रहेगा NPFY, नॉट प्रमोटेड टू फोर्थ ईयर। यानी कि आपको अगर जो थर्ड ईयर में जाना है तो उसके लिए आपका फर्स्ट ईयर क्लियर होना चाहिए, और अगर जो आपको फोर्थ ईयर में जाना है तो उसके लिए आपका सेकंड ईयर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पर लेकिन यहां पर होता क्या है, यूनिवर्सिटी एग्जाम टाइम पर एक सिंपल सा नोटिस निकालती है। क्या नोटिस निकालती है? कि ऐसे स्टूडेंट जिनके रिजल्ट में NPTY है, यानी कि नॉट प्रमोटेड टू थर्ड ईयर है, या फिर NPFY यानी कि नॉट प्रमोटेड टू फोर्थ ईयर है, उन स्टूडेंट को एग्जाम देने के लिए एलिजिबल कर दिया जाता है, पर उनका रिजल्ट रोक दिया जाता है। यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा, आपका सेमेस्टर आगे का चलता रहेगा। जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट में बैक है और आप थर्ड ईयर में चले गए,
तो थर्ड ईयर का मान लीजिए जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में आए तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर तो देने दिए जाएंगे, पर आपका फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट रोक दिया जाएगा। वहीं पर ही आपको सिक्स्थ सेमेस्टर के पेपर तो देने दिए जाएंगे, पर आपका सिक्स्थ सेमेस्टर का रिजल्ट रोक दिया जाएगा। और उसी बीच आप लोगों को अपनी फर्स्ट ईयर वाली बैक सारी क्लियर कर लेनी है। जैसे आप फर्स्ट ईयर की मान लीजिए आपके एक सब्जेक्ट में बैक थी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपकी वो बैक क्लियर हो गई, तो आपका फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर का रिजल्ट विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर शो होना, आपका स्टूडेंट लॉगिन आईडी पासवर्ड पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वो मान लीजिए उसमें आपकी कोई बैक आ गई, वो अलग सिनेरियो है। आपका सेकेंड ईयर क्लियर है तो आप फोर्थ ईयर में जा ही सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आपका किस सेमेस्टर में बैक आने पर आपके साथ में क्या हो सकता है। देखिए, पेपर देने के लिए आपको एलिजिबल कर दिया जाता है, आपसे एग्जाम फॉर्म भी भरवा ले, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगी, आपको पता ही है कि मैक्सिमम बच्चों की बैक आती है। और अगर जो यूनिवर्सिटी ये वाला काम नहीं करेगी कि एग्जाम फॉर्म भरवा करके एग्जाम नहीं दिलवाएगी, तो यूनिवर्सिटी का ही इसमें नुकसान होता है, क्योंकि एग्जाम फॉर्म नहीं भरा जाएगा तो बच्चे का पेमेंट यूनिवर्सिटी के पास नहीं आएगा, तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली उसमें लॉस यूनिवर्सिटी का ही होता है। तो यूनिवर्सिटी क्या करती है कि आप लोगों का एग्जाम फॉर्म भरवा करके आपको पेपर भी दिलवाती है। बस ये बोलते कि भाई जब तक आप ये पहला ईयर क्लियर नहीं कर लोगे, आपको तो तीसरे ईयर का आपका रिजल्ट हम रोक देंगे। वहीं पर आप अगर जो दूसरे ईयर क्लियर करोगे तो ही आपके चौथे ईयर का रिजल्ट आएगा, वरना रिजल्ट रोक दिया जाएगा। आपकी कॉपी भी चेक होगी, रिजल्ट भी तैयार होगा, बस जस्ट आपके रिजल्ट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। कब तक के लिए? जब तक आपका फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर क्लियर है, सेकेंड ईयर में बैक है, तो ये समझिए कि आपको अब चौथे साल तक फोर्थ ईयर में आकर के आपको दिक्कत आएगी। अदरवाइज आपका थर्ड ईयर बिल्कुल स्मूथली चलेगा, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। तो ये बड़ा ही सिंपल सा पैटर्न होता है आप लोगों का, कब बैक आनी चाहिए और कब बैक आने के बाद में आपको क्या खामियाजा उसका भुगतना पड़ सकता है। तो मैं यही आपको सजेशन दूंगा कि भाई बैक आए ही ना, है ना, कि ऐसी नौबत ही क्यों आए कि हम ऐसी वीडियो देख पाए, है ना। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप लोग ऐसी वीडियोस के मतलब कि आपके इर्द गिर्द भी नहीं आनी चाहिए कि आपकी बैक नहीं आएगी तो भाई आप ऐसी वीडियो देख करके करोगे भी क्या, है ना भाई। जिसकी बैक आएगी वही तो बच्चे इस वीडियो को देख रहा होगा। तो आप लोग बैक आने की नौबत आने ही मत दीजिए। और इसी चीज में आप लोगों के लिए बीएसवी फार्मेसी हमेशा तत्पर रहता है। तो आप लोग प्ले स्टोर से बीएसवी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करके कोर्सेज में ज्वाइन कर लीजिए, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए नहीं हुए, मैं आप लोगों को समझा पाया कि बैक का सिस्टम क्या होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।